माय डियर स्टूडेंट्स, मैं के.एस. चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वोकैब पंडित पर। हम लोगों ने इसके पीछे जो है क्लॉज में जो है प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, व्हाट क्लॉज को देख लिया है, ठीक है। और आगे हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग क्या देखेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज को देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, आइए देखते हैं। चलिए, एडजेक्टिव सबसे पहले बात आती है कि एडजेक्टिव क्लॉज की अगर बात करनी है तो एडजेक्टिव की बात करनी पड़ेगी कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो होता है हमारा, वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लेकिन जो हमारा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, वो क्या करेगा, किसी नाउन के बारे में बताएगा या नाउन को मॉडिफाई करेगा या नाउन की विशेषता बताएगा। और क्लॉज होगा तो क्या होगा, एक हमारा सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और सब्जेक्ट वर्ब के पहले एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया होगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा क्लॉज जो कि क्या करे, नाउन को डिफाइन करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। इसमें नोट करके पॉइंट में आप लोग बना सकते हैं। क्या नोट में बना सकते हैं, पहला नोट हो सकता है सभी एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ठीक है। जितने भी एडजेक्टिव क्लॉज होंगे वो डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि जितने भी हमारे एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं कि एक क्या लिखा गया है कि सभी जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं वह जिस नाउन के बारे में बताते हैं, जिस नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। क्या मैंने बोला, जब जितने भी एडजेक्टिव क्लॉज होंगे वो जिस नाउन के बारे में बताएंगे उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ होंगे। अब वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं, जिन्हें हम लोग कनेक्टर भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कहते हैं। तो वो कनेक्टर की लिस्ट जो है आप लोग नोट कर लीजिए। वो है फर्स्ट नंबर पे दैट, ठीक है। इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी कनेक्टर से कहें या रिलेटिव प्रोनाउन से कहें तो हमारा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज आएगा। क्या है, दैट, विच, वेन, वेयर, वाई, हु, whom, whose, ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 हैं। इससे आगे भी हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली 8 से हम लोगों का काम हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अब आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स को, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हमें क्लियर होगा कि हमारा कैसे एडजेक्टिव क्लॉज कार्य कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमारा जो है नाउन क्लॉज की तरह लंबा नहीं है, इसमें सिंपल है, छोटा सा है, इतना ही इसमें क्या था हमारा डिफिनीशन था। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला एग्जाम्पल है क्या लिखा गया है, आई हैव अ वॉच विच वॉज गिवन टू मी। अब एक बात बताइए, जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन का लिस्ट दिया था उसमें से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इसमें मिल रहा है आपको? तो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो हमने विच जो है उसमें दिया था, अभी पीछे मैंने लिखवाया था। अब विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन मिल रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और बोला था कि जिस नाउन के बाद जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसी नाउन को यह क्लॉज जो है क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो यह नाउन हो गया, सिंपल बात। और नाउन के पहले आर्टिकल आया है, ये रूल हमने पीछे बताया होगा। पोजीशन बताया होगा, आर्टिकल का 3 ठो पोजीशन होता है, वो कौन कौन सा पोजीशन है, ये फर्स्ट नंबर पोजीशन के अनुसार कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नाउन हो गया, और नाउन को रिलेट करने के लिए आ गया हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। और एक रिलेटिव प्रोनाउन उसके बाद से क्या मिल गया, हमारा वर्ब मिल गया। तो ये जो पोर्शन है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो विच वॉज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया था। क्या दिया गया था, किसके बारे में बात हो रही है? तो क्या इस घड़ी के बारे में बात हो रही है कि घड़ी जो कि मुझे दिया गया था? तो घड़ी के बारे में बात हो रही है, अर्थात घड़ी का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और नाउन के बारे में जो चीज़ बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। और जब हमारा कोई क्या हो गया, एक जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, तो प्रोनाउन के बाद हमारा आ गया क्या, वर्ब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों क्लॉज होगा, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है और सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाते हैं, क्लॉज, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा गया है, अ फॉक्स सॉ अ क्रो विच वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। एक जो लोमड़ी थी उसने किसको देखा, एक कौवे को देखा, विच वाज जो कि क्या था, वाज सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन द ट्री उस पेड़ पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, ये जो क्रू है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। और जो बैठा हुआ है, क्या यह क्रू ही पेड़ पर बैठा हुआ है? तो ये जो हमारी लाइन बता रही है यह किसके बारे में बता रही है, इस क्रू के बारे में बता रही है, और क्रू के बारे में बता रही है, और उसमें जो है हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब मिल गया, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये क्लॉज का काम कर रहा है। और जब किसी नाउन के बारे में कोई क्लॉज बताता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, तो वो कौन सा क्लॉज कहलाता है, वही क्लॉज हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, ठीक है। जो भी क्लॉज नाउन की विशेषता बताए वो हमारा कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। शब्द देखते रहिएगा, विच हमारा फिर से आया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। A boy क्या है, a boy who was very
इंटेलिजेंट केम टू मी यस्टरडे। इसमें क्या लिखा गया है? अ बॉय, एक लड़का, हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जो कि बहुत ही क्या था? इंटेलिजेंट था, बहुत ही बुद्धिमान था। केम टू मी, मेरे पास आया, यस्टरडे, कल मेरे पास आया था। तो एक बात बताइए, ये जो बोला गया है कि हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट था, यह कौन था? किसके बारे में बताया जा रहा है कि वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था? तो क्या लड़के के बारे में बता रहा है? और लड़का का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और नाउन के बारे में बताना तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। और जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब, रिलेटिव जो है प्रोनाउन के साथ वर्ब मिल करके किसी नाउन की विशेषता बताता है, तो वो क्लॉज हमारा कौन सा क्लॉज होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा गया है? अ मैन whom everybody loves speaks the truth। एक आदमी जिसको कि सभी लोग प्यार करते हैं, वो क्या बोलता है? सच बोलता है। तो एक बात बताइए, जिसको सभी लोग प्यार करते हैं, किसको प्यार करते हैं? एक आदमी को। तो क्या ये जो लाइन लिखी गई है यही इस आदमी के बारे में बता रहा है? आदमी को ही तो सभी लोग प्यार करते हैं, और आदमी का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और नाउन के बारे में अगर कोई क्लॉज बताए, इसमें क्या है? हुम हो गया। हुम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और एवरीबॉडी हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और लव्स हमारा क्या हो गया? लव्स हमारा वर्ब हो जाएगा। ये स्पीक्स जो है इसमें नहीं आएगा, स्पीक्स जो है इसका हिस्सा है, ठीक है? यहीं तक होगा। हुम एवरीबॉडी लव्स, तो हुम एवरीबॉडी लव्स क्या है? नाउन की विशेषता बता रहा है, मैन की विशेषता बता रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि नाउन के बारे में जो बताए वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और जब किसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब मिल जाए तो वो क्लॉज होता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आइए देखते हैं। इसके बाद आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम्पल देखते रहिए, और उसके बाद से जो भी आएगा एग्जाम्पल आप लोग अपने आराम से कर लेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं। He is Shyam, whose father is a doctor। क्या लिखा गया है? He is Shyam, वह जो है क्या है? वह श्याम है। whose father, जिसके पिताजी क्या है? एक डॉक्टर है। तो एक बात बताइए, यह श्याम है, श्याम का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और क्या श्याम के पिताजी ही एक डॉक्टर हैं? तो जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, तो यह किसके बारे में बता रहा है? ये जो इतना हिस्सा है, क्या यह श्याम के बारे में बता रहा है कि श्याम के पिताजी, या श्याम किसके बारे में बात हो रही है? तो जब नाउन के बारे में बताए, और यहाँ पे क्या हो गया? whose father सब्जेक्ट और वर्ब, जब सब्जेक्ट वर्ब मिल करके क्या करे? किसी नाउन की विशेषता बताए, तो वो कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है? आइए एक और देखते हैं। क्या लिखा गया है? ही इज राम whom I teach daily। वह कौन है? राम है, जिसको मैं रोज पढ़ाता हूँ। whom क्या हो गया हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन, और राम हमारा नाउन, ठीक है? तो एक बात बताइए,
whom I teach daily, जिसको मैं रोज पढ़ाता हूँ, किसको मैं रोज पढ़ाता हूँ, इसी राम को नो। तो राम के बारे में ही तो ये लाइन बता रही है। whom I teach daily किसको बता रहा है, राम को बता रहा है। और जब राम को बता रहा है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब मिल के आया है तो ये क्या हो गया, हमारा क्लाज हो गया। और नाउन के बारे में कोई क्लाज बताए तो कौन सा क्लाज, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, आइए और देखते हैं। क्या लिखा गया है, स्मार्ट पीपल फॉलो द रूल्स। इसमें ये बताइए हमारा क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो स्मार्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव, पीपल हमारा नाउन, फॉलो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब, और द हमारा आर्टिकल, रूल हमारा नाउन। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारा कोई भी क्लॉज नहीं है, इसमें सिंपल बात हमारा क्या है, केवल एडजेक्टिव लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्यों यह एडजेक्टिव है, क्योंकि यह नाउन के बारे में बता रहा है, पीपल के बारे में बता रहा है। और इसको अगर कहें तो हम लोग क्या कहेंगे, अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दो प्रकार के एडजेक्टिव काम करते हैं, अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वाले पोर्शन में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पे समझिए कि ये कौन सा पार्ट था इसका, एडजेक्टिव का अट्रीब्यूटिव पार्ट था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा गया है, पीपल हु आर स्मार्ट फॉलो द रूल्स। कह रहा है कि लोग जो कि क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। तो एक बात बताइए, हु आर स्मार्ट, जो स्मार्ट होते हैं, कौन स्मार्ट होते हैं, तो लोग। ये जो स्मार्ट वाली बात बता रही है, बताया जा रहा है कि जो स्मार्ट होते हैं वो किसके बारे में बताया जा रहा है, इस पीपल के बारे में बताया जा रहा है। और पीपल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हमारा नाउन होगा। और जब नाउन के बारे में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब मिलके बताए तो वो कौन सा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा गया है, पिज्ज़ा विच मोस्ट पीपल लव इज़ नॉट वेरी हेल्दी। तो एक बात बताइए, पिज्ज़ा जो कि बहुत सारे लोग, जिसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। तो किसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, पिज्ज़ा को। तो पिज्ज़ा का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। और जब किसी नाउन के बारे में हमारा कोई क्लॉज बताए, यहाँ पे क्या है हमारा, लव हो गया, उसके पहले सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज हो गया, और एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो ऐसा क्लॉज जो किसी नाउन को बताए, कौन सा क्लॉज कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रूट, क्या लिखा गया है, फ्रूट दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली इज एक्सपेंसिव। तो एक बात बताइए, फ्रूट फल जो कि कैसे पैदा होते हैं, ऑर्गेनिकली पैदा होते हैं, जो जैविक रूप से प्राप्त किए जाते हैं,
वो क्या होते हैं, इज एक्सपेंसिव, वो महंगे होते हैं। तो ये बताइए, दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली, जो कि ऑर्गेनिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं, वो क्या है, तो फ्रूट। फ्रूट के ही बारे में तो ये लाइन बता रही है। और फ्रूट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है दैट हमारा कनेक्टर आ गया, इज हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द रीज़न वाई आई लेफ्ट इज़ अ सीक्रेट। कह रहा है कि द रीज़न, जो कारण है, वाई आई लेफ्ट, जिसके लिए मैंने छोड़ दिया, इज़ अ सीक्रेट, वो क्या है, एक सीक्रेट है। तो एक बात बताइए, वाई आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, तो क्यों, कोई कारण था, और कारण का इसका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारा क्या है, नाउन है, आर्टिकल के बाद हमारा नाउन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई आई लेफ्ट क्या हो जाएगा, जब किसी नाउन के बारे में सब्जेक्ट और वर्ब बताए तो वो कौन सा क्लास, हमारा एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। तो ये रहा हमारा एडजेक्टिव क्लास। अगर इसमें किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और इस बात को उनको बताएं कि यहाँ पे जो है आप लोगों की ऑनलाइन क्लास रेगुलर चल रही है, जो कि फुल बैच फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।